Hello everyone. In this lecture, we will discuss the most important part of Fourier transform, that is convolution theorem on Fourier transform. Okay. So start करते हैं. So the convolution of any two function, let we have function, one is fx, another one is gx. Then according to convolution क्या होता है, fx and gx हमारे पास दो फंक्शन है, उन दोनों का कन्वोल्यूशन से हमें एक तीसरा फंक्शन मिल जाता है, राइट. सो fx, ये वाला आपका सिंबल है स्टार सिंबल जो कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना. सो fx स्टार gx दैट इज इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of u gx minus u du. सो दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन. तो अब हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रोल प्ले करता है. ओके. सो नाउ कम्स टू कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ, अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx एंड दूसरा फंक्शन है gx, तो fx के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx. gx के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx. ओके, यहाँ तक समझ में आया. तो देखो, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ fx एंड gx इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट के बराबर होगा. यानी कि अगर आप fx एंड gx का ये वाला कन्वोल्यूशन है, इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो दैट इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, यहाँ पे प्रोडक्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx. ओके, तो ये है आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे. ओके. सो देखो, अभी हमने आपको बताया कि fx स्टार gx, इसका फॉर्मूला क्या होता है. ओके, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ u g ऑफ x माइनस u एंड du. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन दैट इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ये वाला, ठीक है. उसके बाद देखो, हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या होता है, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेटेड वाला पार्ट. तो ये वाला फंक्शन की जगह पर आ जाएगा e⁻⁻⁰ इंटू dx एज इट इज. समझ में आया. नॉर्मल जैसे हम डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म का लिखते हैं वही हुआ है यहाँ पर. फोरियर ट्रांसफॉर्म, मान लो ये पूरा का पूरा ब्रैकेटेड पार्ट आपका क्या है, फंक्शन है. ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे आ गया, बाकी एज इट इज आपका पूरा सेम है, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया फंक्शन e⁻⁻⁰ इंटू dx, राइट. उसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को एक तरफ लिखेंगे, बाकी को आउट ऑफ द ब्रैकेट रखेंगे. देखो किस किस को, यहाँ पे देखो आप, 1/√2π, ये वाला 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ x माइनस u e⁻⁻⁰ एंड dx, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी वाला पार्ट आउट ऑफ द ब्रैकेट. उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेटेड पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख के बताओ. फॉर्मेट आपका किसके साथ मैच हो रहा है, 1/√2π भी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे e⁻⁻⁰ है, यहाँ पे dx है. यानी कि इस पूरे ब्रैकेटेड पार्ट के जगह पर हम ये लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
द फंक्शन g of x minus u, right? And this part as it is here. ओके उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको हमने ऑलरेडी लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ एंड उसके रिलेटेड जो प्रूफ्स थे वो हमने ऑलरेडी हो चुका है ना, तो उसको आप चेक कर सकते हो। सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स में आपको पता है अगर एक्स में प्लस सम कांस्टेंट यानी कि ए, अगर हमने प्रॉपर्टी में लिया था प्लस ए और माइनस ए अगर शिफ्टिंग आता है तो यहाँ पे फंक्शन का ट्रांसफॉर्म एज इट इज, उसके साथ अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है एक्सपोनेंशियल में, अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में माइनस साइन आता है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो x में कितना चेंजेस आया है, x माइनस यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ x माइनस यू, g के करस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल G ऑफ s। इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो e टू द पावर i s u, कितना चेंजेस आया है u माइनस यू, तो यहाँ पे माइनस है तो आई एस के साथ यहाँ पे क्या आएगा u आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में आप यहाँ पे a था और यहाँ पे भी आपका a था, यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पे u आएगा, ठीक है ना। ओके यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरे टोटल की जगह पर ये वाला पार्ट आ गया आपका एंड दिस पार्ट एज इट इज। यहाँ अब हम क्या करेंगे, टेकिंग g ऑफ s आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रखेंगे 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला f ऑफ u du, एंड यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट था आपका e टू द पावर i s u, ये सब हम ब्रैकेट में रखेंगे। जो g ऑफ s था टेकिंग आउटसाइड द ब्रैकेट, तो क्या होगा अभी बताओ। सो ये वाला ब्रैकेटेड पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन है। मैंने आपको बोला था कि u हो x हो t हो, दिस ऑल आर डमी वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पे 1/√2π है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन है, e टू द पावर i s u du, तो ये वाला ब्रैकेटेड पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस को। तो ये वाला पार्ट आपका जी एस था, ये वाला एफ एस इंटू जी एस, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो यही हमें चाहिए था। देखो यहाँ प्रूव हो गया, प्रूफ समझ में आया सबको, ठीक है ना। अगर हम इसका इन्वर्सन लेते हैं, इन्वर्सन मतलब आपको पता होगा एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म और एक होता है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो अगर हम इसका इन्वर्सन लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, सो देखो दिस पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर आया किसके साथ, इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, ये अगर मैं यहाँ पे एफ इनवर्स लूँ, एफ इनवर्स एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स स्टार जी एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा, एफ इनवर्स ऑफ दिस पार्ट, देखो हमने वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। सो एफ इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस दैट इज इक्वल टू एफ स्टार जी, और यू कैन से एफ कॉन्वोल्यूशन जी। तो क्या हो जाएगा, एफ मतलब फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ एस। अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर फंक्शन हमारे पास जी एस है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास जी एस है, उसका अगर हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो किसके साथ बराबर में आएगा, जी के साथ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्मॉल एफ वो फंक्शन को डिनोट करता है, कैपिटल एफ
फोरियर ट्रांसफॉर्म को। सिमिलरली स्मॉल जी फंक्शन को डिनोट करता है, कैपिटल जी ट्रांसफॉर्म को डिनोट करता है ना। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हमने कैसे किया। तो आपका देखो मैं फिर से एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स लेंगे। यहाँ पे फोरियर इनवर्स एफ एस, यहाँ पे भी फोरियर इनवर्स एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो फोरियर से फोरियर इनवर्स गया कैंसिल। देखो तो एफ एक्स आपका किसके साथ बराबर आया, एफ इनवर्स ऑफ एफ एस। तो यहाँ पे वही तो लिखा है, सिमिलरली फॉर जी ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसके रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ PYQs अगर होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्सेवल्स आइडेंटिटी के रिलेटेड कुछ थ्योरीज, कंसेप्ट और PYQs डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वाला टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।